हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं सेजिटेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉइसेस रिवर्स। क्वीन ऑफ वॉइसेस का कार्ड टैरो में सिंगल होने की बात करता है, डिटैचमेंट की बात करता है, कहीं लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से या फिर नवंबर स्टार्टिंग में या तो आप चाह रहे हैं या फिर कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में आपके लिए दिख रहा है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि आप चीज़ों को बहुत लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा माइंड से चलना चाह रहे हैं या चल रहे हैं। और कुछ सेजिटेरियस को ऐसे लग सकता है कि भाई सिंगल होना ही बेहतर है, ये रिलेशनशिप में तो मसले ही होते हैं, प्रॉब्लम्स ही होती हैं, तो बेटर यही है कि आप अकेले रहो। और हो सकता है कि आप अकेले रहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कैसोनोवा का कार्ड भी कहीं केयर फ्री एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं किसी भी रिलेशनशिप में या फिर से मैं कहूँगी कि एक रिलेशनशिप में बंधना नहीं चाहता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है, जहाँ पे आप मज़ा मस्ती पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि आप एक से ज़्यादा लोगों से हेल्दी वे में इंटरैक्ट कर रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए देखिए फिर से क्वीन ऑफ वॉइसेस का कार्ड कहता है कि आप लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। एक डिटैचमेंट या तो आ रही है या फिर एक डिटैचमेंट आप लाना चाह रहे हैं, और इसीलिए शायद आप एक कैसोनोवा वाली एनर्जीज़ में भी आ रहे हैं। और देखिए मिड नवंबर के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ इमोशंस एंड हार्ट स्टॉर्म का कार्ड कहता है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल हो सकते हैं, इतना ज़्यादा कि आपके मन में इमोशंस और फीलिंग्स का एक तूफ़ान सा आया हुआ है। आप एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ला पा रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी बहुत सेंटिमेंटल, बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सबके लिए अगेन डिफरेंट रीजंस कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस का कार्ड कहता है कि किसी तरीके की इंटरफेरेंस भी आपकी लाइफ में रह सकती है जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस इनफैक्ट सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, और कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर की तरफ से बहुत इंटरफेरेंस है, या फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी तरीके की एक इंटरफेरेंस आपको परेशान कर सकती है। नहीं तो इन जनरल भी हो सकता है कि आप लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। आप चीज़ों से, अपने पार्टनर से डिटैच होना चाह रहे हैं लेकिन नहीं आप डिटैच हो पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एस ऑफ वॉइसेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं आप एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अपने लिए, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए लाना चाह रहे हैं, और शायद जिस तरीके से आप चाह रहे हैं उस तरीके से आप नहीं ला पा रहे हैं। एक कन्फ्यूजन भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं आप अगेन लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं।
फिर से मैं कहूँगी कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉइसेस का कार्ड रिवर्स है। और देखिए रिवर्स कार्ड्स हमें यही कहते हैं कि ये एनर्जीज़ अवेलेबल हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी डिटर्मिनेशन, थोड़ी सी विल पावर की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए आपके लिए एक गाइडेंस भी है कि बहुत आप इमोशनल ना हो, बहुत ज़्यादा आप सेंटिमेंटल ना हो, कहीं आप एक हार्ट और माइंड का बैलेंस ज़रूर रखें। क्योंकि जहाँ एक तरफ देखिए बहुत लॉजिकल थिंकिंग के कार्ड्स हैं, माइंड से चलने के कार्ड्स हैं, वहीं एक्सट्रीम इमोशंस और फीलिंग्स के भी कार्ड्स हैं। और कुछ ऐसा ही नवंबर मंथ में भी आप लोगों के लिए सजिटेरियस होता हुआ दिख रहा है। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है लव कार्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि मन ही मन कुछ टाइम से या फिर नवंबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। उनके मन में प्यार के गाने बज रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जब भी वो कोई भी सॉन्ग सुनते हैं उनको आपका ख्याल आता है, वो आपके बारे में सोचते हैं। और देखिए यहाँ पे माइंड पोजेसिवनेस का भी कार्ड कहता है कि बहुत एक पोजेसिव सी एनर्जीज़ उनके लिए दिख रही हैं, जहाँ पे वो हर हाल में आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। वो हर हाल में, अगेन मैं कहूँगी, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और देखिए कहीं पॉजिटिव भी हो रहे हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है कि भी आप सिर्फ और सिर्फ उनके हैं। और देखिए इसके साथ कहीं हो सकता है कि एक जेलस एनर्जीज़ भी उनके मन में किसी चीज़ के लिए या फिर आपको लेकर किसी से हों। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉइसेस एंड 5 ऑफ इंस्पिरेशन के कार्ड्स कहते हैं कि उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन नहीं ले रहे हैं, कहीं उतना आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि आपसे बिल्कुल भी नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको अपनी मन की फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, या फिर आपको अपने मन की फीलिंग्स नहीं जाहिर होने दे रहे हैं, कहीं चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, कहीं उतने इनिशिएटिव्स या बिल्कुल भी इनिशिएटिव्स और एक्शन नहीं ले रहे हैं, और इसीलिए एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ भी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए कहीं एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन भी कहीं वो नवंबर मिड में या नवंबर मंथ में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए ये एक बहुत बड़ा रीज़न है उनके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ का, जहाँ पे मन में वो कुछ और महसूस कर रहे हैं और सरफेस लेवल पे कुछ और कह रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए जनरल रीडिंग है, तो इन कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ के लिए सब सजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं। वो सजिटेरियस के पार्टनर के लिए जो भी लोग उनके आसपास हैं उनकी वजह से वो कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ में रह सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके साथ उनके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे, या फिर से मैं कहूँगी कि मन में किसी चीज़ को लेके एक दुविधा है, एक उलझन है। और देखिए शायद इसीलिए केस्ड हार्ट डैमेज का कार्ड कहता है कि एक बंधा हुआ वो महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है मन ही मन कि उनका कुछ नुकसान हुआ है या फिर उनका कुछ नुकसान होने वाला है, और कहीं अगेन किसी चीज़ को लेके एक हर्ट, एक परेशानी वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड कहता है, इसीलिए या अदरवाइज़ बहुत एक फ्रस्ट्रेटेड, बहुत एक इरिटेटेड एनर्जीज़ भी उनकी नवंबर मंथ में या एंड नवंबर में रह सकती हैं, जहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा करेजियसली वो चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। जितनी स्ट्रेंथ वो दिखाना चाह रहे हैं उतनी स्ट्रेंथ के साथ वो अगेन चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हैं। कहीं कुछ चीज़ों को लेके वीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं, कहीं कुछ चीज़ों को लेके अगेन मैं कहूँगी थोड़ा सा वो कमज़ोर या फिर परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं सजिटेरियस की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ इंस्पिरेशन, और 10 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहीं टैरो में प्रेशर का होता है, टेंशन का होता है, स्ट्रेस का होता है, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में रहता हुआ दिख रहा है।
और इस चीज़ को सुन के सेजिटेरियस आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि सबसे पहली बात, ये आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है, ये आपके रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ नवंबर मंथ की रीडिंग है और कहीं नवंबर स्टार्टिंग के लिए ये कार्ड ज़्यादा बात करते हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक स्ट्रेस रहता हुआ दिख रहा है। और सेजिटेरियस, अगर हम आप दोनों की ही एनर्जीज़ देखें तो आप दोनों ही कहीं चाह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। आपके लिए तो देखिए बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप एक तरफ लॉजिकल हो रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत इमोशनल हो रहे हैं, और आपके पार्टनर तो मन ही मन एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल पे उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत सारे सेजिटेरियस, या फिर से अगेन मैं कहूँगी कि कुछ सेजिटेरियस के लिए रीज़न हो सकता है। अगेन देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस प्रेशर, इस टेंशन के। और यहाँ पे देखिए, सिक्योर, लव, नेस्ट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स भी कहीं कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। डीपर लेवल पे या मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सिक्योरिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, कहीं इस रिलेशनशिप को फ्यूचर में भी चाहते हैं, कहीं एक साथ रहना चाहते हैं, कहीं घर बनाना चाहते हैं, और हो सकता है उसी से ही रिलेटेड लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए, इसके लिए भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। और इनफैक्ट जो भी रीज़न हो, यहाँ पे 3 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है कि एक वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज़ भी रह सकती हैं, जहाँ पे किसी चीज़ का इंतज़ार है। हो सकता है आप लोग राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, जहाँ पे आप फ्यूचर की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे मैस्कुलिन का कार्ड कहता है कि शायद मन ही मन आप दोनों में से कोई एक एक्शन इनिशिएटिव भी इस डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं। और देखिए, अगर ले भी रहे हैं तो सही तरीके से आप लोग उस डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी एक स्ट्रेस, एक टेंशन रह सकता है। और देखिए, हो सकता है कि आप लोग शायद क्लियर नहीं हैं, या फिर कुछ चीज़ों को लेके एक एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें लगता है कहीं हम हर्ट ना हो जाएं, तो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को हम खुद से भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए, जो मेरे माइंड में आया मैंने कहा, लेकिन यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। और कहीं फिर से मैं कहूँगी, एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं, कहीं फ्यूचर के लिए एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए, ट्रायल्स ऑफ लव लेसन्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि भाई अब थक गए, बहुत ज़्यादा पीछे एफर्ट करे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और कुछ कॉन्क्रीट तो मिला नहीं है। और इसीलिए कहीं अगेन मैं कहूँगी कि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई कुछ लेसन्स मिले हैं, कुछ तो इस प्यार ने आपको सिखाया है, और उन लेसन्स को आप या आपके पार्टनर लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, अगेन मैं कहूँगी कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ सेजिटेरियस या उनके पार्टनर के लिए ईगो इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई वो स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से भी कुछ मसले हो सकते हैं। हो सकता है वो आप लोगों के पीछे से आप लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी अगेन मैं कहूँगी एक प्रेशर हो सकता है, एक स्ट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से भी अगेन मैं कहूँगी कि नवंबर मंथ में बहुत ग्रेट एनर्जीज मुझे होती हुई नहीं दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए, मैस्कुलिन का कार्ड कहता है शायद इसीलिए आप लोग एक्शन इनिशिएटिव लेना भी अगर चाहते हैं तो भी नहीं ले पा रहे हैं। तो नटशेल में देखिए, सेजिटेरियस नवंबर मंथ बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो देखिए, फिर से इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि ये लाइफ है, सारे ही मंथ्स हमारे हिसाब से चलें, या फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और इस रीडिंग से क्या आप लेसन ले सकते हैं, क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके कैसे आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते
हैं आप उस पर ही फोकस करें, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है, एडवाइस के लिए होता है। तो देखिए फिर से इस रीडिंग से आप गाइडेंस लें और अपने रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को या फिर अपनी एनर्जीज़ को आप बेटर करें, इम्प्रूव करें। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।